प्लेन। आज का टॉपिक है प्लेन। प्लेन का मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन का मतलब होता है सतह। प्लेन पर जो हम खड़े हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल। एक और लड़का यहाँ खड़ा हो जाए, वह भी परपेंडिकुलर बनाएगा, वह भी हो जाएगा नॉर्मल। वहाँ रहोगे तुम खड़ा तब ना, चारों तरफ ऐसे ऐसे करोगे। और उसके बाद भाई हमारे और एक बच्चे यहाँ खड़े हो जाएंगे, वो भी क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल। समझ गए? एक से ज़्यादा नॉर्मल एक दूसरे के साथ क्या होता है, पैरेलल। लेकिन नॉर्मल जो होता है प्लेन के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। भाई मेरे ये हो गया नॉर्मल, यह हो जाएगा प्लेन। प्लेन हो गया, यह हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल प्लेन के ऊपर क्या है भाई, परपेंडिकुलर। भाई मेरे नॉर्मल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, और एक और नॉर्मल यहाँ होगा, तो ये नॉर्मल नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल नॉर्मल जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वह क्या होता है भाई, ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड प्लस ऑफ डी बराबर 0। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है। अब बताइए भाई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास करता। भाई मेरे कल का क्लास टाइमिंग है 10 से 12, 12 से 2, मिस मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका ग्राफ मिस हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, मस्त मौला कर देंगे, 5 नंबर क्लास में ही दे देंगे। घटिया से घटिया सरलावा स्टूडेंट को भी 5 नंबर ऐसे टाइम मिल जाएगा। यह हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या हो जाएगा, उम्मीद करते हैं सरलावा स्टूडेंट भी पढ़ रहे होंगे अपने डेरा पे। भाई मेरे हम तुमको खिंचाई नहीं कर रहे हैं। और एंड ए बी सी पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, 23 महीना तो मज़े मारे हैं। ए बी सी भी देयर, देयर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। ए बी सी उसका क्या है, नॉर्मल है। एक पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन याद रखना बच्चों, क्या होता है, ए गुने एक्स माइनस x1, बी गुने वाई माइनस y1, सी गुने जेड माइनस z1 बराबर 0। यह हो जाएगा प्लेन का एक पॉइंट से इक्वेशन। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मैंने बैच में बहुते पढ़ा दिए थे भाई मेरे, लेकिन उतना हमको काम का जरूरत नहीं है, हमको केवल यही चीज काम का है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, 3 गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ए x1 y1 z1, बी x2 y2 और z2, सी क्या हो जाएगा भाई, x3 y3 और z3। कई गो पॉइंट है, 3 गो पॉइंट है। 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकालने का यह तरीका है। चौथा नंबर चला, याद रखिएगा, कट इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, कट इंटरसेप्ट फॉर्म, कट इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसका यह हुआ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट इंटरसेप्ट, विच कट इंटरसेप्ट, कट इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी ऑन x कॉमा वाई कॉमा जेड
एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या हो जाएगा भाई, लाइन का प्लेन का इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस ऑफ जेड बाई सी बराबर 1। इसका मतलब यह हुआ प्लेन एक्स एक्सिस पर कितना कट करता है भाई ए, वाई एक्सिस पर कितना कट करता है बी, और जेड एक्सिस पर कितना कट करता है सी, और इसको मिला देंगे, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। प्लेन का यह इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस ऑफ वाई बाई बी प्लस ऑफ जेड बाई सी बराबर 1। भाई मेरे, आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है ये देखिए। पहला प्लेन का इक्वेशन होता है आर डॉट एन कैप बराबर पी, जो जिसमें आर वेक्टर का मतलब हम बताएंगे, पी वेक्टर का मतलब बताएंगे, और पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी। आर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए ओ एन पी एक पोजीशन वेक्टर इस प्लेन पर एक पॉइंट एक्स वाई जेड मान लिया, उसका पोजीशन आर वेक्टर है, और इस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर को एन मान लिए, तो हमारा यही प्लेन का इक्वेशन है आर डॉट एन के बराबर पी, जहां आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के। यह आज का क्लास तो सारे टॉपर्स बच्चे को भी करना चाहिए था, अफसोस है कि आप लोग नहीं हैं यहाँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी का क्लास आपका, ये जो क्लास चल रही है एनसीईआरटी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये आपको 2 घंटा तो लेता है ज़रूर, लेकिन यह 2 घंटा के बदला में आपको मार्क्स दे रहा है। डिफिनिटली इस सबसे क्वेश्चन पूछेगा। वेक्टर 3D को आप छोड़ के जा सकते हैं, 100 नंबर का उम्मीद नहीं कर सकते। ग्राफ जो कल पढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर, और परसों पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी जो कि मतलब 10 नंबर है, और उसके बाद रिलेशन फंक्शन से हम लोग बैच को एंडिंग करेंगे। कोशिश है हमारी कि 5 जनवरी तक निश्चित रूप से हर हाल में ख़त्म कर दिया जाए। यह हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी, तो यह हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी, आर वेक्टर का मान एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के, एल आई प्लस ऑफ एम जे प्लस ऑफ एन के बराबर क्या होगा पी, एल एक्स प्लस ऑफ एम वाई प्लस ऑफ एन जेड बराबर पी। भाई मेरे, यह हो जाएगा प्लेन का, यह कार्टेशियन इक्वेशन था, वह वेक्टर इक्वेशन था। प्लेन एक पॉइंट से पास करता है भाई, इधर करो ना, एक पॉइंट से प्लेन, जो भाई देख रहे हैं वीडियो को निश्चित रूप से उसको आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। नाम भी बता देने के लिए रोहन भाई, आप भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि प्लेन एक हार्ड चैप्टर होता है और बहुत सारे बच्चे इससे परे दूर नहीं है, बहुत सारे बच्चे को ये नहीं बन पाता है, समझ गए। तो हम तो कमज़ोर बच्चों के लिए यही सजेशन देंगे कि प्लेन का जो मैं जो फिक्स क्वेश्चन दूंगा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गारंटी है डेफिनेटली अइबे करेगा, फिक्स है, केस कर देना मेरे ऊपर मानहानि का, अइबे करेगा गारंटी। वही दोनों याद करके जाना, पहले चला इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे का कहानी देखेंगे। हम लोगों ने अभी अभी देखा प्लेन का कैसे इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आर डॉट एन के बराबर पी। वेक्टर इक्वेशन में पॉइंट नंबर कितना था भाई, लास्ट 5 होगा शायद, 5 हो गया है। छठा नंबर देखिए भाई, आर डॉट एन वेक्टर बराबर पी, यह भी क्या है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आर डॉट एन वेक्टर बराबर क्यू, आर वेक्टर का मान कितना होता है भाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के, डॉट यहाँ सिंपल एन वेक्टर है तो क्या होगा ए आई प्लस ऑफ बी जे प्लस ऑफ सी के बराबर क्यू, यानी क्या हो जाएगा क्यू है भाई, क्यू जीरो नहीं है, क्या हो जाएगा क्यू ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड माइनस क्यू बराबर 0। अब ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड, अब माइनस क्यू को आप मान लिए डी, माइनस क्यू को हमने क्या मान लिया डी, इसीलिए हमारा प्लेन का इक्वेशन निकल गया ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड प्लस ऑफ डी बराबर 0।
दोस्त मेरे, प्लेन में एक प्लेन का इक्वेशन हम दे रहे हैं, प्लेन P1 बराबर क्या हो जाएगा, r डॉट n1 वेक्टर बराबर d1। अब प्लेन सेकेंड r डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। भाई मेरे ये होगा वेक्टर नहीं होगा, दोनों के बीच का एंगल कहेगा कि माई का लाल है तो एंगल निकालिए। बहुत आसान है भाई, जैसे दो लाइन के बीच का एंगल निकालते तो वैसे ही दो प्लेन के बीच का एंगल, जो कंडीशन लाइन में था वही कंडीशन दो प्लेन के बीच होगा। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर होता था तो जो कंडीशन एंगल निकालने का यह होता था। हम देख पा रहे हैं पप्पू कमीना नहीं है, क्या हो जाएगा 7। 8वां नंबर क्या हो जाएगा भाई, टू प्लेन आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2 बराबर 0। दो प्लेन परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। 9वां नंबर देखो भाई, एक प्लेन P1 का मान दे दिया है a1x प्लस अब b1y प्लस अब c1z प्लस अब d1 बराबर 0। प्लेन सेकेंड बराबर क्या होगा, a2x प्लस अब b2y प्लस अब c2z प्लस अब d2 बराबर 0। ये दो प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा बराबर क्या होगा भाई, a1 a2 प्लस अब b1 b2 प्लस c1 c2 बटे रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस अब c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस अब c2 स्क्वायर। दो लाइन के बीच का, दो प्लेन के बीच का एंगल यही होगा, दो लाइन के भी बीच का एंगल यही होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद होगा। टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, कब होता है दोस्त, यदि क्या हो जाएगा भाई, a1 a2 प्लस अब b1 b2 प्लस अब c1 c2 बराबर 0, या जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो l1 l2 प्लस अब m1 m2 प्लस अब n1 n2 बराबर 0। भाई मेरे टू प्लेन आर पैरेलल, टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा भाई, पैरेलल होगा तो क्या होगा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, या क्या हो जाएगा बताओ भाई, l1 बाय l2 बराबर m1 बाय n2 बराबर n1 बाय n2। दो प्लेन पैरेलल होता है तो ये कंडीशन जो लाइन में होगा वही प्लेन में होगा। पहले इसको छाप लीजिए आप लोग, फिर हम बताते हैं आगे का कहानी। भाई मेरे 12वां नंबर जो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is parallel to the, which is parallel to the given plane, गिवन प्लेन के पैरेलल है। कौन सा प्लेन के, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। b इसके पैरेलल कोई प्लेन है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d के बदला में क्या दे देंगे, k या लैम्डा। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। 13 नंबर सवाल है, यही कह रहे थे मोस्ट बीबीआई, इस पर बेस्ड एगो सवाल आना है, फिक्स है 1 नंबर में अबे करेगा। मोस्ट बीबीआई फिक्स है, फिक्स है भाई है, फिक्स है, ये दोनों क्वेश्चन फिक्स है। क्या हो जाएगा भाई, 1 पॉइंट दे दिया है x1 y1 z1, और ये क्या हो जाएगा भाई, एक प्लेन दे दिया है, यह हो जाएगा ax प्लस अब by प्लस अब cz प्लस अब d बराबर 0। तो भाई प्लेन का इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d कहते हैं, तो ax1 प्लस अब by1 प्लस अब cz1 प्लस अब d बटे रूट अब क्या हो जाएगा, x के जगह x1
y के जगह y1, z के जगह z1 बटे √a² प्लस b² प्लस c²। 14 नंबर सवाल, जिस तरह से 11th क्लास में पढ़े होंगे दो लाइन एक दूसरे को भोंकती है तो उस भोकिंग पॉइंट से बहुते सारा लाइन जाता है। लाइन का मौसी, लाइन का मौसा, लाइन का भैया, लाइन का भौजी, लाइन का पुआ, लाइन का पुई, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ द लाइन। किताब वाला कहेगा कि लाइन का मौसी निकाले, तो भाई लाइन का मौसी तो लाइन के लिए खास है, तो खास लाइन मतलब उसमें से इनफाइनाइट लाइन में से कोनो एक गो लाइन निकालना है, तो कोनो एक गो लाइन निकालने के लिए खास कंडीशन का भी इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह लिखेंगे इक्वेशन, ये लाइन के लिए था, लाइन तो हमको 11th क्लास में ही पढ़ना था और हम पढ़ रहे हैं 12वीं में क्या, प्लेन। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। क्या हो जाएगा भाई, प्लेन P1 एंड P2B, क्या होगा भाई, P1 एंड P2B, P1 प्लस लैम्डा गुने P2 बराबर 0, P1 बराबर A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस अब T1 बराबर 0, P2 बराबर क्या होगा भाई, A2x प्लस B2y प्लस अब C2z प्लस अब D2 बराबर 0। कई गो इक्वेशन आ गया प्लेन का, दो गो, P1 प्लस अब लैम्डा गुने P2 बराबर 0। भाई लाइन लाइन, ये तो प्लेन प्लेन और लाइन लाइन में सेम कंडीशन हो गया। 15 नंबर सवाल, एक प्लेन दे दिया है R वेक्टर बराबर A प्लस लैम्डा गुने B वेक्टर, यह एक लाइन है और प्लेन दे दिया है क्या दे दिया है बताओ भाई, क्या हो जाएगा, R डॉट N वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा Q। यह प्लेन का इक्वेशन, यह लाइन का इक्वेशन कर रहा है कि माई का लाल है तो दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो भाई प्लेन प्लेन या लाइन लाइन रहता था तो cos थीटा, अब प्लेन और लाइन रहेगा तो साइन फाई लगेगा। यह फार्मूला होता है B डॉट N बटे क्या हो जाएगा, B का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा, N का मैग्नीट्यूड। भाई मेरे, अब मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, 10वां क्लास में देखिए यह x एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है, y एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होता था तो x गायब हो जाता था, y बराबर कांस्टेंट, बोलो यस या नो। पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर और निगेटिव रहेगा तो नीचे। लेकिन भाई किसके पैरेलल था, x के, तो x गायब हो गया। अब y के पैरेलल लाइन में y गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर कांस्टेंट। पॉजिटिव रहेगा तो दाहिने तरफ, निगेटिव रहेगा तो बाएं तरफ, यह हो जाएगा। चला, x बराबर कांस्टेंट का, y बराबर कांस्टेंट का यह ग्राफ हम लोगों ने खींच लिया। अब चला इसको पहले छाप लीजिए, फिर आगे का कहानी बताएंगे। पैरेलल टू द गिवन प्लेन XYB Z बराबर लैम्डा, किसके पैरेलल है, x के पैरेलल, XY के पैरेलल है, XY के पैरेलल है तो क्या नहीं होगा, Z बराबर लैम्डा। YZ के पैरेलल रहेगा तो क्या नहीं है, YZ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, x बराबर लैम्डा। और ZX के पैरेलल होगा तो y बराबर लैम्डा। क्लियर है। चलिए मैं ऑब्जेक्टिव का क्लास एक्सरसाइज के माध्यम से शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज का 11.3 है, 3 एक्सरसाइज पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा भाई। क्या हो जाएगा चैप्टर, बहुत मस्त मोला कर देंगे। मस्त रहो, मोला रहो, किसी के फेरा उड़ा में मत पड़ो। एक्सरसाइज है 11.3 भाई। 11.3 का सवाल नंबर पहला है, कह रहा है कि आप लोग बताइए Z बराबर 2 एक प्लेन है, इस प्लेन को, प्लेन में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस P का मान बताइए कितना होगा, साथ ही साथ नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन बताइए।
तो भाई इसको पहले जानने से पहले सवाल नंबर 2 पहले जान लो। x प्लस वाई प्लस ऑफ z बराबर 1। भाई प्लेन में नॉर्मल का एक यहाँ मान है 1 1 1। इसमें क्या करेंगे आप, इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, रूट ओवर 3, यानी क्या हो जाएगा 1 गुने एक्स प्लस 1 गुने वाई प्लस ऑफ 1 गुने जेड बटे क्या होगा रूट ओवर 3 बराबर 1 बटे रूट ओवर 3, यानी क्या होगा 1 बटे रूट ओवर 3, 1 बटे रूट ओवर 3 गुने वाई प्लस ऑफ 1 बटे रूट ओवर 3 गुने जेड बराबर 1 बाय रूट ओवर 3। भाई मेरे इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल का मान दे दिया, हल्ला नहीं कीजिए भाई। नॉर्मल का डायरेक्शन, यूनिट नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा एल बराबर एम बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3, और पी का मान भी क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 3। तो भाई मेरे सवाल नंबर सी बताइए सर, 2x प्लस ऑफ 3y माइनस जेड बराबर 5। इसमें आप लोग बताइए भाई किससे भाग देंगे, तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ 9 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा रूट ओवर 14। क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ जेड बटे रूट ओवर 14 बराबर क्या होगा 5 बटे रूट ओवर 14। क्या हो जाएगा बताओ भाई, 2 बटे रूट ओवर 14 गुने एक्स प्लस अब 3 बटे रूट ओवर 14 गुने वाई माइनस ऑफ 1 बटे रूट ओवर 14 गुने जेड बराबर 5 बटे रूट ओवर 14। भाई मेरे एल का मान कितना हो जाएगा 2 बटे रूट ओवर 14, एम बराबर क्या होगा 3 बटे रूट ओवर 14, एन बराबर माइनस 1 बटे रूट ओवर 14, पी का मान कितना होगा भाई 5 बटे रूट ओवर 14। तो डी नंबर सवाल आप तमाम बच्चों के लिए डी नंबर सवाल है। भाई बताइए 5y प्लस 8 बराबर 0, इसमें क्या आ जाएगा 5, तो 5 y का मान कितना हो जाएगा 5y बराबर माइनस ऑफ 8, y बराबर क्या होगा भाई, ये माइनस इसको दे देगा तो माइनस 5y बराबर 8, और भाई इसको इसमें x नहीं है तो 0 गुने x माइनस 5 गुने वाई 0 गुने जेड बराबर 8। इसका डायरेक्शन कोसाइन 1, ये यूनिट वेक्टर नहीं है भाई, कैसे समझे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं है। तो इसमें भाग देने के लिए दोनों तरफ भाग दे दीजिए, 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 0 प्लस ऑफ 5 25 प्लस ऑफ 0, यानी क्या हो जाएगा भाई 25 का वर्गमूल 5। क्या हो जाएगा 5 से भाग दे देंगे, 0 गुने एक्स माइनस 5 गुने वाई 0 गुने जेड बटे 5 बराबर 8 बटे 5। भाई मेरे 0 बटे 5 गुने एक्स 5 बटे 5 गुने वाई 0 बटे 5 गुने जेड बराबर 8 बटे 5। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वह हो जाएगा 0 के बराबर। यह यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड कितना के बराबर 1 के बराबर। तो एल का मान 0, एम का मान -1, एन का मान 0 और पी का मान क्या होगा भाई 8 बटे 5। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। भाई अगर देखना है तो ये पहला नंबर सवाल देखो, इसमें जेड है एक्स नहीं है तो 0 गुने एक्स प्लस अब 0 गुने वाई प्लस अब क्या हो जाएगा 1 गुने जेड बराबर क्या हो जाएगा 2। एल का मान क्या होगा भाई 0, एम का मान 0, एन का मान 1 और पी का मान क्या हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। हल्ला नहीं करो भाई, क्या हो जाएगा सवाल नंबर क्या होगा भाई, इसको गौर से देखो, अभी नहीं स्टॉप करो। यह देखो भाई, जो लोग नहीं आए अच्छे बच्चे हैं वो इस सवाल में क्या कर रहा था, ये मस्त क्वेश्चन है। चलो पहला नंबर सवाल ये आर्य सवाल में है ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और ये एक सवाल क्या कर रहा है कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए प्लेन का, प्लेन का क्या निकालिए डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग क्या पढ़े, प्लेन का इक्वेशन पढ़े ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड प्लस ऑफ डी बराबर 0, जहाँ ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं। और इसी में जब एल एम एन रहता तब क्या होता डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल।
तो वही कह रहा है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल निकालिए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल तब निकलता है जब दो इधर क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ देखो 1 गुने जेड है तो एक्स का मान कितना है 0, वाई का मान 0, जेड का मान 1। गौर से देखिएगा तो भाई 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इसका मतलब ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, एल का मान 0, एम का मान 0, एन का मान 1, लेकिन पी का मान कितना होगा 2। इस सवाल में डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं है, √3 के बराबर है। तो हम पर इसको 1 लाना है तो हमने क्या किया, √3 से दोनों तरफ भाग दे दिए। तो दोनों तरफ भाग दे देंगे तो 1/√3 x 1/√3 बाई 1/√3। अब ये आपका डायरेक्शन कोसाइन बन गया। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं p। अब p का मान आ गया 1/√3। तो भाई p का मान 1/√3, LMN का मान 1/√3। यहाँ भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं था इसीलिए इसके √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √14 से दोनों तरफ भाग कर दिए। अब आपका LMN आ गया, p का मान बराबर के उस तरह बना। इसमें देखो चला 5y बराबर -8। उधर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए निगेटिव था तो उधर गया तो क्या हो गया भाई पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव इधर आ गया तो यह हो जाएगा 0 गुने x माइनस 5 गुने y प्लस 0 गुने z। इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ भाग देने पर यह आपका 0 बन गया, यह -1 आ गया, ये 0 आ गया। अब यह डायरेक्शन यह यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। हाउ कैन बी नो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। LMN का मान मालूम, p का मान मालूम। क्या समझे कि नहीं? यह 1 नंबर का सवाल था भाई, एक सवाल 1 नंबर में पूछेगा LMN का मान निकालिए। सबसे पहले देख लेंगे कि क्या यह यूनिट वेक्टर है, बोले तो उसका x y z का गुणांक का जोड़ होल स्क्वायर का जोड़ कितना के बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो पहले उससे दोनों तरफ क्या कर देंगे भाग। x y z का गुणांक जो होता है वही LMN हो जाएगा, बराबर के उस तरफ वाले के डिस्टेंस को p कहा जाएगा। भाई बहुत हो गया, अब नहीं समझ में आया तो समझा बर्मा बुद्धि बांट रहा था तो थोड़ा घसा रहा था। एक्सरसाइज चल रहा है आपको 11.3 सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं p। और कह रहा है नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर का मान मालूम है 3i प्लस 5j माइनस 6k। इसका मान पूछ रहा है, कह रहा है प्लेन का इक्वेशन निकालिए। प्लेन का इक्वेशन r.n बराबर p। भाई मेरे n कैप मतलब क्या होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, और p का मान कितना है 7। r.n वेक्टर का मान 3i प्लस 5j माइनस 6k बटे इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा 7। r डॉट क्या हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k बटे क्या आ जाएगा √3 तिया के 9 5 25 16 9 25 25 अब 25 सॉरी 36 36 और 9 45 45 25 70 यह बराबर 7। गुना का निगुना करो r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k बराबर 7√70। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। यह वेक्टर इक्वेशन हो गया। मान लो कोई वेक्टर इक्वेशन प्लेन का दे दिया r.2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 5 बराबर 0। कह रहा है कि कार्टेशियन में बदलिए, r वेक्टर के जगह क्या बदल लेंगे xi प्लस yj प्लस zk 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 5 बराबर 0। यानी क्या हो जाएगा सेम में डॉट प्रोडक्ट 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0।
या एक नंबर में आएगा भाई, एक नंबर में इसका नाम हो जाएगा वेक्टर से कार्टेशियन। वेक्टर से क्या बदलना होगा? कार्टेशियन। अब तुमको कहेगा भाई कार्टेशियन से वेक्टर क्या होगा? कार्टेशियन से वेक्टर, कार्टेशियन से वेक्टर एक मार्क्स में क्या निकालना है? कार्टेशियन से, कार्टेशियन से वेक्टर, कार्टेशियन से वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई? 2x प्लस अब 3y प्लस अब 4z प्लस अब 5 बराबर 0। तो सबसे पहले r वेक्टर निकाल लीजिए। r वेक्टर लिख लीजिएगा और यहाँ क्या लिख लीजिएगा? 2i प्लस एक्स वाई जेड के गुणांक को 2i प्लस 3z प्लस अब 4 के अब प्लस 5 को उधर ले जाइएगा तो क्या होगा? -5। याद रखिएगा इस बात को भाई, उधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होता है और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए इसको धक्का देकर इधर भेज दीजिएगा। तो -4 के बराबर 5, यही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर यह हो जाएगा आपका एक नंबर में आएगा कार्टेशियन से वेक्टर। क्या सीखे कि नहीं सीखे? सारे बच्चे बताइए भाई। अगर सीख गए तो अगला सवाल हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले इसको छाप लीजिए, फिर अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। नए साल आने वाली है 2023, नए साल नए उमंग नए जोश के साथ। आप लोगों का 18 साल बीत गया बस ये सोचते सोचते कि दूसरा में पढ़ रहे थे, तीसरा में जाएंगे तो खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। इस तरह से आज आपका उम्र 18 साल हो गया। हमको ये बात खुशी हो रहा है कि आपने अपने 18 साल बर्बाद किए हैं। भाई उसको नहीं सोचना है कि तुमको बर्बाद हो गया 18 साल, अब ये सोचना है कि नए साल में एक नया प्रेरणा लेंगे कि जो हमने खो दिया है उसे नए उसका सुधार करेंगे। एक अच्छा स्टूडेंट या गलती किसे कहा जाता है? किसी बड़े आदमी ने पूछा कि भाई गलती का परिभाषा बताइए, तो गलती किसे कहा जाता है? कि गलती का परिभाषा कहा गया कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और पता चलता है कि यह गलत है, यह आपको पता चल गया, फिर आप करते हैं तो वह गलत है। तब तक वह चीज़ गलत नहीं है जब तक कि आपको पता नहीं चलता है। जब आपको पता चल गया कि आपने 18 साल गलत रास्ता पे थे, तो अब भाई इस नए साल में थोड़ा सा कहीं अच्छी करिए, नया अपने आप को थॉट को चेंज कीजिए। भाई मेरे वेक्टर से कार्टेशियन बदलना है। आर वेक्टर का मान xi प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के i प्लस जे माइनस के बराबर 2। बताओ चला, डॉट प्रोडक्ट आता है कि नहीं? x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, यही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर 2i प्लस अब 3j माइनस 4 के बराबर 1। आर वेक्टर का मतलब xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट क्या होगा? 2i प्लस अब 3j माइनस अब 4 के बराबर 1, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 1। प्लेन का एक नंबर में है भाई, क्लियर है? बोलो ना रे भाई। क्या होगा? s माइनस 2t गुने i प्लस अब 3 माइनस t गुने j प्लस अब 2s प्लस अब t गुने k, यह बराबर क्या होगा भाई? 15। आर वेक्टर का मान xi प्लस ऑफ वाई जे प्लस ऑफ जेड के डॉट क्या हो जाएगा? s माइनस 2t गुने i और प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ t गुने j प्लस ऑफ 2s प्लस ऑफ t गुने के बराबर 15। भाई मेरे डॉट प्रोडक्ट करिए, सेम में डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होता है? 1 x गुने s माइनस 2t प्लस ऑफ y गुने 3 माइनस ऑफ t प्लस ऑफ z गुने 2s प्लस ऑफ t बराबर 15, यही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। सवाल नंबर क्या हो जाएगा? चौथा बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में सवाल पूछा जाएगा चौथा। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है
और उसका नॉर्मल वेक्टर दे दिया है i प्लस ऑफ जे माइनस ऑफ के। भाई मेरे, हम आपको बताए थे कि कोई भी प्लेन जो x1 y1 z1 से पास करता है और उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमको दे दिया है ए बी सी। भाई मेरे, एक पॉइंट क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू x1 y1 z1 इससे पास करता है एंड a कॉमा b कॉमा c बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। तो बताओ भाई क्या होगा इक्वेशन, a गुने x माइनस एक्स वन, बी गुने वाई माइनस वाई वन प्लस अब c गुने z माइनस जेड वन बराबर 0। a का मान कितना भाई 1, b का मान 1, c का मान -1। बैठाओ भाई, a का मान कितना है भाई 1, x माइनस एक्स वन का मान बताओ भाई 1, b का मान 1, y माइनस वाई वन का मान 0 प्लस c का मान -1, z माइनस जेड वन का मान बराबर 0। अंदर उला दो x माइनस 1 प्लस ऑफ y माइनस ऑफ z माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यह बराबर 0। x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 बराबर 0। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। सेम क्वेश्चन 5 का बी है भाई, ये खुद से बनाना है आप लोग के लिए। 5 का बी सवाल कहता है कि पास करता है 1 4 6 से और नॉर्मल वेक्टर दे दिया है i माइनस 2j प्लस ऑफ के। भाई मेरे, इस पॉइंट से पास करता है यानी क्या होगा x1 y1 z1, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 1। क्या होगा लाइन का इक्वेशन भाई, a गुने x माइनस एक्स वन प्लस अब b गुने y माइनस वाई वन प्लस c गुने z माइनस जेड वन बराबर क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी बताएंगे। क्लियर है बाबू? चलिए तीन पॉइंट है भाई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। भाई मेरे 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। आप लोग बताइए भाई प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा भाई, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन। आप लोग बताओ भाई x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। कई पॉइंट है भाई, 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन बराबर 0। अरे भाई अल्लाह नहीं करो, x माइनस एक्स वन का मान 1, y माइनस वाई वन का मान 1, z माइनस जेड वन बराबर क्या हो जाएगा 0। x2 का मान लिखाओ ना रे भाई, लिखाओ ना x2, y2 का मान 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस अब -1 क्या आ जाएगा भाई x3 माइनस एक्स वन माइनस 4 माइनस 1 -2 -1। बहु का देख देख के नहीं लिखा सकता है, आरामी सब इधर उधर में लगा हुआ है। यो बात उसमें रिकॉर्डिंग हो गया, x माइनस 1 वाई माइनस 1 जेड प्लस 1 बराबर 0। भाई मेरे यह क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, 6 में से गया तो कितना 5 माइनस 5, यह 3 माइनस 3, इधर क्या होगा -5 प्लस 1, यह हो गया 4
भाई मेरे x माइनस 1, 5 माइनस 5, y माइनस 1, 3 माइनस 3, z प्लस 1 माइनस 4 और 4 बराबर 0। माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। अरे दैया देवा रे देवा अजी हमने नहीं का लेवा। 5 3 और माइनस 4, 5 3 माइनस 4, ये रो दोनों बराबर है। बोलो भाई। अरे भाई जिसका मान निकाल रहे थे वही 0 हो गया। इक्वेशन में x होना चाहिए, x से मिला गया। y होना चाहिए, y मिला गया। z होना चाहिए, z मिला गया। मतलब इसका यह हुआ कि ये 3 पॉइंट से प्लेन नहीं खींचा जाएगा। बोलो यस या नो। समझे कि नहीं? अब मैं कमीना आदमी कहता कि 4 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकालो, तो भाई पहले 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन निकाल लेता और चौथा पॉइंट को उसमें डालता। सेटिस्फाई किया तो प्लेन को प्लेनर हो जाएगा। सेटिस्फाई किया मतलब इसका मतलब यह हुआ कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर, जैसे 3 पॉइंट एक ही लाइन पर तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। और उसी तरह 3 पॉइंट एक ही प्लेन पर उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। क्या बोलेंगे? कोप्लेनर का मतलब एक ही सतह में, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। लेकिन वह 2D में और हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D। तो इसमें क्या हो जाएगा? चला यह एक ही सतह में, यानी क्या हो जाएगा? नो प्लेन टू बी फॉर्म। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट से कोई प्लेन नहीं बनेगा। तो भाई अगला बनेगा कि नहीं बनेगा? गुरुजी देखिए माइनस 5 माइनस 6 की 10 है, 10 माइनस 7। इसको कैलकुलेशन करो तो 7 आते आगे 25 28 9 प्लस 1 प्लस 1 भाई मेरे 7 और 5 12 65 माइनस 44। अब दूसरा करिए भाई इसी को 9 15 5 20 है 9 15 15 5 20 के 0 80 2 3 2 5 6 7 7 4 11 110 क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर भाई मोड माइनस को क्या करेगा? खा जाएगा। रूट 110 रूट 110 क्या होगा? cos थीटा बराबर 44 बटे 110। 11 चौके 44 11 दाएं के 100 2 पंचे 10 2 दूनी के 4 cos थीटा बराबर 2 बटे 5 थीटा बराबर cos इनवर्स 2 बटे 5। यही क्या रहेगा? फाइनली आंसर। ये भाई फोटो खींचो ठीक से। तो ये क्या कर रहा है वीडियो? चालू है सर। चालू है था? नहीं सर। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस साल के लिए है भाई। अभी लिविया है, मोस्ट लिविया फिक्स है। आइए करें आइए एक नंबर फिक्स है। आइए करें x की जगह क्या होगा? 2 गुने 3 माइनस y की जगह माइनस 2 2 गुने z की जगह 1 प्लस अब 3 बटे रूट होगा x का गुणन कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का प्लस अब 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6 प्लस अब 2 प्लस 2 प्लस अब 3 कितनी बोली चीज 4 4 8 1 9 9 बराबर 6 2 8 2 10 10 3 13 बटे 3। यही क्या जाएगा? फाइनली आंसर। क्लियर है? अगला नंबर सवाल ऐसा 3 को क्वेश्चन है, बना लोगे? अगला नंबर देखो भाई कंप्लीट हो गया। वाला यह सवाल यह चैप्टर प्लेन 1 का इक्वेशन दे दिया 3x - y प्लस अब 2z माइनस 4 बराबर 0। प्लेन 2 का इक्वेशन दे दिया x प्लस y प्लस z
-2 बराबर 0 दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन गुजरता है जो पास करता है 2 2 1 पर। कैसे बनाएंगे? पहली लाइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये भी दिया है 5 मार्क्स में आएगा, चला अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the intersection, passing through the intersection, passing through the intersection, intersection of the plane, intersection of the plane, P1 and P2 भी P1 प्लस अब लैम्डा गुने P2 बराबर 0, P1 का मान 3x माइनस 1 प्लस अब 2z माइनस 4 प्लस अब लैम्डा गुने x प्लस 1 प्लस z माइनस 2 बराबर 0। क्या होगा? 3x माइनस 1 प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। क्या हो जाएगा? लैम्डा y लैम्डा x लैम्डा z, क्या कॉमन ले लेंगे भाई? x 3 प्लस लैम्डा, y कॉमन ले लेंगे -1 प्लस लैम्डा, z कॉमन ले लेंगे 2 प्लस लैम्डा, और क्या हो जाएगा भाई? -4 -2 लैम्डा बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सिंस इट इज पासेस थ्रू, हल्ला नहीं, सिंस इट इज पासेस थ्रू, कौन पॉइंट से पास करता है भाई? पासेस थ्रू, कौन पॉइंट से? 2 2 1 2 2 1 से पास करता है। इसका मतलब 2 गुने 3 प्लस लैम्डा बाय 2 गुने -1 प्लस लैम्डा प्लस 1 गुने 2 प्लस लैम्डा -4 -2 लैम्डा बराबर 0। ये तो लिखे 6 प्लस 2 लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा -4 -2 लैम्डा बराबर 0। 2 लैम्डा इससे 2 लैम्डा आ गया, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा भाई? 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ बराबर 0। 3 लैम्डा बराबर -2, लैम्डा बराबर -2/3। लैम्डा का मान यहाँ पुट कर दो भाई, 3x माइनस y प्लस अब 2z माइनस अब 4 प्लस अब लैम्डा गुने तब x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0। क्या होगा? 3x माइनस y प्लस अब 2z माइनस 4 माइनस 2/3 x प्लस y प्लस z माइनस 2 बराबर 0। नहीं कुछ है तो 1। 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा भाई? 3, क्या होगा? 3 किया 9x -3y और -5 -2y प्लस 4 बराबर 0। क्या होगा भाई? 9 में से 2 किया तो कितना हो जाएगा? 7x माइनस अब y1 प्लस अब 4z, 4 में से बाहर गया तो -8 बराबर 0। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। आई इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी बताएंगे। क्लियर? 2i प्लस अब 2j माइनस अब 3 के बराबर 7। एक प्लेन है भाई, आर वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन बदल सकते हैं। xi प्लस yj प्लस zk गुने 2i प्लस अब 2j माइनस 3 के बराबर 7। बताओ दोस्त क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 बराबर 0। प्लेन 1 का इक्वेशन निकल गया। अब प्लेन एक और दे दिया है, r वेक्टर डॉट yj प्लस 3 के बराबर 9। r वेक्टर का मान si प्लस y 2i प्लस 5j प्लस 3 के बराबर 9। क्या होगा भाई? 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। प्लेन सेकंड
बताओ भाई, प्लेन 1 प्लेन 2 निकल गया। अब पासिंग दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया 2,1,3। सेम क्वेश्चन है, क्या मान दोगे घटा का? चलिए छापिए प्लस z बराबर 1। आखिरी बोले भाई x प्लस y प्लस z माइनस 1 बराबर 0। ये लास्ट सवाल भी है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। ये 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, x माइनस y प्लस z बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन E1 and E2 भी E1 प्लस लैम्डा गुणे P2 बराबर 0। E1 का मान कितना है भाई? x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा गुणे P2 का मान क्या है भाई? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। क्या होगा भाई? x प्लस y प्लस z माइनस 1 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। x कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, z कॉमन ले लो। x कॉमन ले लोगे 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन ले लोगे 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन ले लोगे 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। Since it is perpendicular to the plane, क्या होगा? x माइनस y प्लस z बराबर 0। इसीलिए क्या होगा? दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। इसका a1 b1 c1 a1 b1 c1 और a2 का मान कितना है भाई? 1, b2 का मान -1, c2 का मान 1, a1 का मान 1 प्लस 2 लैम्डा गुने 1 प्लस 3 लैम्डा गुने -1 1 प्लस 4 लैम्डा गुने 1 बराबर 0। बोलो भाई 1 प्लस 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। 1 से 1 कैंसिल, 1 2 4 6 में 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, 3 लैम्डा बराबर -1 लैम्डा बराबर -1/3। लैम्डा का मान यहां हम कर देंगे d1 प्लस लैम्डा। इक्वेशन नंबर 4 में क्या होगा? x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा का मान -1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। नहीं पूछे तो 1। एक और 3 करो तो 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0। गुना पाने गुना करेंगे 3 में से 2 गया तो है 3y कैंसिल, क्या हो जाएगा? -z 5 से 3 गया तो 2। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। इसके साथ ही चला हम विदा लेना चाहते हैं आपसे। धन्यवाद। क्या भाई? x माइनस 1 -2 माइनस हला नहीं भाई, y -1 इधर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस z गुने 3 बराबर 0। क्लियर है? क्या होगा भाई? -2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3z बराबर 0। क्या होगा भाई? 2x प्लस 3y माइनस 3z
3 और 2 5, उधर गया तो -5, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो अब फिर आगे का कहानी बताइए। इसको नोट कीजिए, रोकिए ना वीडियो पहले। कई नंबर क्या हो? 2x + y - z बराबर 5। कह रहा है कि माई का लाल है, तो कट इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको निकालिए। कट इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आपको नहीं याद होगा। x/a + y/b प्लस ऑफ z/c बराबर 1। भाई मेरे 2x + ऑफ y - z 5/5, 2x/5 y/5 - z/5 बराबर 1। x भागा 5/2 y भागा 5 प्लस ऑफ z भागा -5 बराबर 1। x एक्सिस पर a b c, a का मान 5/2, b का मान 5, c का मान -5। क्या क्लियर है कि नहीं है भाई? यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। आंसर अगला नंबर सवाल का रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। भाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द जेड एक्स प्लेन। किसके पैरेलल है? जेड एक्स प्लेन के। y बराबर क्या होगा? लेमडा। बोलो आज ही सिखाए हैं, एक नंबर के लिए नहीं सिखाए हैं। जेड एक्स प्लेन के लिए, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है तो y बराबर लेमडा। अब y का आप 2j - 3k बराबर क्या हो जाएगा? 5। r डॉट क्या हो जाएगा? 3i - 3j प्लस 5k बराबर 3। दोस्त मेरे आप लोगों को जैसा कि हम पढ़ाए r डॉट n1 वेक्टर बराबर d और d1, r डॉट n2 वेक्टर बराबर d2, यह दो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा बराबर क्या होगा? n1 डॉट n2 बटे n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। क्या निकाल सकते हैं कि नहीं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है तो बूट लाने जाओ। यह हो जाएगा सवाल नंबर 13 नंबर, या क्या हो जाएगा? 13 का ये 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0। और तीसरा इक्वेशन 3x - y - 10z प्लस 4 बराबर 0। क्या हो जाएगा? कई गो इक्वेशन है? दो गो इक्वेशन है। कह रहा है कि इसमें a1 का मान कितना होगा भाई? 7, b1 का मान 5, c1 का मान 6, a2 का मान 3, b2 का मान -1, c2 का मान -10। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c पर यहाँ निकालिए। अब इसमें आप लोग समझिए परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और पैरेलल का कंडीशन क्या है भाई? पैरेलल का क्या कंडीशन है बताइए आप लोग? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बोलिए यस या नो। एंगल निकालना ये फार्मूला, परपेंडिकुलर होगा तो ये और पैरेलल होगा तो ये। एक नंबर में चेक करना है a1 b1 c1 a2 b2 c2 मालूम है क्या? नहीं निकालोगे? परपेंडिकुलर, पैरेलल तो है नहीं, देख लिए, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। परपेंडिकुलर है कि नहीं? 7 या के 21 5 -5 और 10 छक्के 60, यानी 0 भी नहीं है तो मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है। परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो एंगल निकालो cos थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे और जोड़ घटाव करके मोड लगा है तो मोड माइनस को भी क्या करेगा? खा जाएगा। एक एंगल सिखा देते हैं। cos थीटा बराबर बोलो माइका लाल क्या हो जाएगा? a1 का मान 7, a2 का मान 3,